हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के लिए सांवले सपनों की याद पाठ की व्याख्या लेकर, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो पाठ का सार शुरू होता है सालिम अली की अंतहीन यात्रा से। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग कृष्ण की बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आएंगे और बंसी के जादू से भरे पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सालिम अली एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कमज़ोर काया थी, लेकिन उस कमज़ोर काया के बावजूद 100 वर्षों तक वो जीवित रहे। लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई। उन्हें कैंसर जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ा, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आँखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। तो एक बार सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले पड़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वो बहुत भावुक हो गए और वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है। परंतु आज दोनों में से कोई हमारे बीच नहीं है। प्रधानमंत्री चरण सिंह जी भी नहीं है और सालिम अली भी नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा, कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं। तो यह था इस बात का यह मतलब है, इसका यह अर्थ है कि कौन होगा जो अब इन पक्षियों की सुरक्षा करेगा, कौन इस पर्यावरण की चिंता करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो बहुत सी बातें अपने पति के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है कि मैं इतना उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकती। मुझे ऐसा लगता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी, मुझसे भी ज़्यादा जानती होगी, जो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। वो कहते कि मैं उसके बारे में इतना नहीं बता सकती जितना कि गोरैया उसके बारे में बता सकती है। क्यों? वो ये बताना चाहती है कि D.H. लॉरेंस पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, वो उनसे बातें करते रहते थे और हम दोनों के बारे में ही वो गोरैया हमसे ज़्यादा
जानती है। मुझसे भी ज़्यादा कौन जानती है? मेरे और D.H. लॉरेंस के बारे में गौरैया बहुत ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। बचपन के दिनों में एक घटना हुई जिसकी वजह से उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे, पक्षियों के रहस्यों को खोजने लगे और उनके बारे में जानने के लिए नए नए रास्तों पर घूमते रहे। सालिम निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले हों और उनके गले में दूरबीन लटकी हो। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, जिसकी गहराई को नापना असंभव होता है। जो लोग उनके भ्रमणशील घूमने के स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं। बस ऐसा लगता है कि वो अभी भी अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाकर और खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं उनके जाने के बाद, उनके इस अंतहीन सफ़र के बाद। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो बच्चों, ये तो था सांवले सपनों की याद पाठ का सार। अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।